बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि मईशत कितनी बुरी तरह पाकिस्तान की तबाह हो रही है और जिस मुल्क के साथ ये हो रहा है उस मुल्क के वज़ीर आज़म को मईशत की फ़िक्र नहीं है। वो अपने इत्तेहादियों को लेकर बैठा है कि हम पंजाब में इलेक्शन क्यों हार गए और एक सूबे की हुकूमत हमारे हाथ से निकल रही है। हमें किसी तरह भी करके इस हुकूमत को बचाना है। ख़रीद व फ़रोख्त का एक बाज़ार गर्म किया जाएगा, एक दूसरे के साथ मुलाकातें की जाएंगी और सबकी तवज्जो इसी तरफ है। उस मीटिंग में सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए उस दिन जिस दिन पाकिस्तान की मईशत को सबसे बड़ा झटका लगा है, डॉलर 225 को छू कर आया है, उस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर कहकहे लगा रहे थे और शायद वो इस कौम का या इस कौम की या इस मुल्क की मईशत का मजाक उड़ा रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी वजह बताई है। ज़रा ये वजह को आप समझिए। स्टेट बैंक ने कहा कि रुपए की कदर में कमी के अवामिल की वजाहत करते हुए बता रहे हैं कि अंदरूनी बेयकीनी रोज़ाना की बुनियाद पर रुपए की कदर में तब्दीली के बड़े असबाब में से एक है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जब लोगों को एतमाद नहीं होता, जब बेयकीनी की फ़ज़ा होती है तो मार्केट के अंदर पैसे का फ़्लो रुक जाता है, मईशत को बहुत बड़ा डेंट पड़ता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस हुकूमत के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है, लोगों को यकीन नहीं है कि ये हुकूमत चल पाएगी। लोगों को ऐसा लगता है कि ये अपने एनआरओ के लिए आए हैं और ये एक दिन इस मुल्क को छोड़कर भाग जाएंगे और इस वजह से एक बेयकीनी की कैफियत है पाकिस्तान में। वो बेयकीनी रिफ्लेक्ट कर रही है या नज़र आ रही है आपके रुपए के ऊपर और उसकी कदर लगातार गिरती चली जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह बयान जारी किया है कि अंदरूनी बेयकीनी रोज़ाना की बुनियाद पर रुपए की कदर में तब्दीली के बड़े असबाब में से एक है। पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पा रहा अंदरूनी बेयकीनी की वजह से। ये एक बड़ी वजह है। इसमें शहबाज शरीफ साहब के लाहौर में डेरे हैं, उन्होंने अपने सारे इत्तेहादी बुलाए और उनकी पूरी नज़र इस बात पे है कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब कैसे बरकरार रखा जाए। अगर वो नहीं रख पाते तो वो चंद किलोमीटरों के वज़ीर आज़म रह जाएंगे इस्लामाबाद के और पंजाब की सारी ताकत चली जाएगी पीटीआई के पास। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ताकत होने के बाद शहबाज शरीफ को इमरान खान जब चाहेंगे कान से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, मेरी ख्वाहिश नहीं है। यानी बाजू मरोड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इमरान खान की और उस ताकत की बुनियाद के ऊपर वो जब चाहेंगे वफाकी हुकूमत को घर भेजने का प्लान बनाएंगे और उनसे इंतखाबात मांगेंगे। अब इसके लिए लेन देन चल रहा है, कोशिशें चल रही हैं कि कुछ भी करें पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत को बरकरार रखें और उसके लिए सारे मिलकर बैठे। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात होती है चौधरी शुजात हुसैन से। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के एक ज़ीरक सियासतदान है और चौधरी फैमिली आप जानते हैं। शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहे, अब दो हिस्सों में डिवाइड हैं और शुजात हुसैन और उनके बेटे और चौधरी सालिक और उनके अलावा तारिक बशीर चीमा ये लोग जाकर वफाक में साथ मिल गए हैं। परवेज़ इलाही और यहाँ के MPAs और उनके बेटे यानी मोनस इलाही और ये लोग इस तरफ खड़े हैं और इमरान खान के कैंप में जो इतलात आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है जरदारी साहब की। तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन दबाव डाल रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन पर कि वो एक लेटर लिख दें। वो लेटर ये होगा कि वो अपनी पार्टी के MPAs को बाउंड करें कि आपने हमजा शहबाज को वोट डालना है, ताकि परवेज़ इलाही को अगर वो वोट डालें तो वो काउंट ही ना हो और वो फ्लोर क्रॉसिंग लग जाए और ये सारे डिसीट हो जाएं। इसको ज़रा दोबारा समझें आप। काफ लीग के MPAs के ज़रिए से हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो भी काफ लीग के MNAs की वजह से हैं। 2 MNAs काफ लीग के निकल जाएं तो शहबाज शरीफ फारिग हो जाते हैं। इसी तरह अगर कुछ MPAs निकल जाएं पंजाब से या MPAs वोट हमजा शहबाज को डाल दें तो परवेज़ इलाही फारिग हो जाते हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला बनते रहेंगे। लेकिन चौधरी ख़ानदान के अंदर बड़ा आपस में इत्तफाक है, ये घर आने वाले को किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते, तो एक दूसरे के साथ कैसे धोखा करेंगे मुश्किल दिखाई देता है।
शुजात हुसैन साहब के हवाले से जो खबर आई है वो ये कह रही है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से माजरत करते हुए ये कह दिया है कि वज़ीर आला पंजाब तो चौधरी परवेज़ इलाही होंगे और काफ लीग के MPs परवेज़ इलाही को वोट डालेंगे और वो उनके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला बनते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। उनके पास 188 अराकीन हैं PTI के अराकीन को मिलाकर, यानी 178 तो PTI के हैं और एक रुकन और भी बन सकता है, और वो रुकन है जो पिंडी वाली सीट है। पिंडी वाली सीट में जो मलिका बुखारी ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि वहाँ पे 49 वोटों का फ़र्क है, यानी PTI का कैंडिडेट 49 वोटों से हारा है। वहाँ पे धांधली भी बहुत हुई है और जो अमला है इलेक्शन कमीशन का वो भी शिकायत कर रहा है। कुछ लोग ज़ख्मी भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि हमने बड़ी कोशिश की लेकिन यहाँ पे तो बहुत धौंस, धांधली, जबर और इस तरह ये इलेक्शन जीता है PMLN ने सिर्फ 49 वोटों से। वहाँ पे जो मुस्तरद शुदा वोट हैं उनकी तादाद 1500 है। इन 1500 वोटों को मुस्तरद किया गया है। अगर यहाँ पे रिकाउंटिंग की जाए, वोटों को दोबारा चेक किया जाए, तो बहुत मुमकिन है कि ये 16वीं नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाए और नून लीग के बाद 4 के बजाय वापस 3 सीटें रह जाए। तो फिर नून लीग चली जाएगी 178 पे और तहरीक इंसाफ चली जाएगी 179 पे। अभी 178 पे है और नून लीग 179 पे है। यानी नून लीग अकेली नहीं, उसके साथ उसके आज़ाद, उसके साथ उसका रायक पार्टी, उसके साथ पीपल्स पार्टी, ये सारे मिला जुला के जो हैं ये 179 बनते हैं। 188 के ऊपर खड़े हैं परवेज़ इलाही और PTI। वो बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे खदशात हैं। मुराद रास ने एक ट्वीट किया है। मुराद रास के अलावा एक और ट्वीट जो है वो कर्नल रिटायर मोहम्मद हाशिम, ये भी MP हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है कि पंजाब की सियासत इस वक्त तारीख के सबसे स्याह तरीन दौर से गुजर रही है। PTI और काफ लीग MPs को 35 से 50 करोड़ की ऑफर की जा रही है ताकि वो वोट ना डालें। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इंशाल्लाह एक भी MPA मुनहरिफ नहीं होगा। मुझे भी मुश्किल लगता है इसलिए कि जो MPs ने हालत देखी है लूटों की, तो कोई दोबारा मुनहरिफ होने की कोशिश नहीं करेगा। मुराद रास का कहना है कि चोर PMLN ऑफरिंग अप टू 50 करोड़ यानी 50 करोड़ तक की ऑफर हो रही है पर MPA ऑफ PTI पंजाब टू चेंज देयर लॉयल्टीज, अपनी वफादारी तब्दील करने के लिए इस्तीफ़ा दे दें। यानी वोट तो अब डाल नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, वो काउंट नहीं होगा। ये हो सकता है कि वोट डालने ना आए, ये हो सकता है कि वो इस्तीफ़ा देकर चला जाए। तो इस तरह वोट दूसरी पार्टी के कम तो किए जा सकते हैं लेकिन अपने हक में डलवाए नहीं जा सकते। तो दीज शेमलेस चोर्स आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग टू स्टे इन पावर। वो ताकत में रहने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब सब कुछ से मुराद क्या है? पंजाब असम्बली ने यहाँ पे एक करारदाद पेश की है और वो मैं आपको बता देता हूँ करारदाद क्या है। लेकिन उससे पहले वज़ीर आला के इंतखाब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। PTI ने पंजाब में धांधली के सरकारी ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 1 जुलाई के फैसले में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच था, उसने शफाफ इलेक्शन का हुक्म जारी किया था, लेकिन वुज़रा अदालती अहकाम की तामील में रुकावट पैदा कर रहे हैं। मशकूक अबूरी वज़ीर आला भी धांधली के लिए बैठा हुआ है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद, धांधली रोकने और इसके सद्देबाब का हुक्म जारी करने की उन्होंने इस्तदा की है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो हम देते हैं, तौहीन अदालत इनके ऊपर लगाई जाए। देखिए PTI को तो ये भी करना चाहिए कि जो धांधली हुई है दबाकर पंजाब के हर हल्के में, उसके सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर हमजा शहबाज और उनकी पंजाब हुकूमत जो थी उसके खिलाफ तौहीन अदालत लगवानी चाहिए। क्योंकि इलेक्शन जीत जाना सब कुछ नहीं है, इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उसको बेनकाब भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अदालत में चली गई, लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से पंजाब असम्बली में एक करारदाद पास की गई है और उसमें यह कहा गया है कि हुकूमती इदारों की मुदाखलत हो रही है और उसकी मजम्मत की गई है।
यानी जो बातें की हैं वो ये की हैं कि हुकूमती खुफिया एजेंसियां और दीगर इदारे अपोजिशन के अरकान को ट्रेस कर रहे हैं। रियासती मशीनरी का अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमती दहशतगर्दी अरूज पर है। अपोजिशन मेंबरान पर दबाव डाला जा रहा है और धमकाया जा रहा है। रियासती मशीनरी का अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐवान मेंबरान असम्बली को वफाकी हुकूमत के खुफिया इदारे की जानिब से हरासा किए जाने की मजम्मत करता है। पंजाब असम्बली के ऐवान ने असम्बली सेक्रेटेरिएट इख्तियारात की बहाली के बिल भी मंजूर कर लिए। ऐवान ने पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विसेज बिल पंजाब, प्रिविलेजेस रेपल एंड रिवाइवल बिल को भी मंजूर कर दिया है। अच्छा, इसमें गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस के जरिए इन कवानीन में तरमीम की थी। मामला यह है कि पंजाब असम्बली भी सरापा एहतजाज है। वो मजम्मत कर रहे हैं कि एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त अरकान को ख़रीदने की, उन पर दबाव डालने की, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है और इसके खिलाफ उन्होंने करारदाद पेश कर दी है। दूसरी जानिब जो पैसा है वो भी अपना खेल दिखा रहा है, अपना कमाल दिखा रहा है। और वो भी 2 अरकान का मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन शेयर की है। दूसरी जानिब PMLN जो है, उन्होंने लोगों से तो कहा कि आप एक रोटी है 4 भाई मिलकर खा लें, चाय छोड़ दें और कफ़ायत जारी करें, अपना पेट काटें, मुश्किल फैसले कर रहे हैं। आम आदमी के ऊपर तो मुसीबत के पहाड़ तोड़ दिए हैं, लेकिन क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उनको आगे इलेक्शन में जाना है, तो अफसर शाही को खुश करने का पूरा बंदोबस्त कर रही है मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातें। हुकूमत यानी शदीद माशी अदम इस्तेहकाम और ख़जाना खाली होने के दावे करने वाली हुकूमत सरकारी अफसरान को नवाजने लगी है। किस तरह नवाज रही है ज़रा ये आप देख लें। अवाम के लिए इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल, बिजली, गैस सब कुछ महंगा कर दिया, लेकिन सरकारी अफसरान पे मेहरबान हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 17 से लेकर, यानी वो छोटे सरकारी अफसर नहीं या छोटे सरकारी मुलाजमीन नहीं, गरीब लोगों को अभी फिर कुछ नहीं दिया इन्होंने फिर जो है वो बांटा तो बांटा भी अमीरों में। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के तमाम अफसरान को एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने का फैसला किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को बुनियादी तनख्वाह का जो उनकी बेसिक सैलरी है, यानी गरीब आदमी के लिए 10% का इजाफा, छोटे मुलाजिम के लिए 15%, 10% से ज़्यादा कभी ये इजाफा नहीं करते। अब यहां पर आप देखें इन्होंने क्या किया है। वो ये कह रहे हैं कि तमाम अफसरान को अलाउंस मिलेगा, वो उनकी बुनियादी तनख्वाह का 1.5 गुना होगा, यानी बुनियादी तनख्वाह का 1.5 गुना ज्यादा अलाउंस उनको दिया जाएगा। ये 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक नवाजा जा रहा है। इन अफसरान में सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरीज वगैरह शामिल हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक फेडरल सेक्रेटेरिएट, PM ऑफिस, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के अफसरान को भी अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 20 से ग्रेड 22 के अफसरान को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का भी फैसला किया है। अफसरान को बुनियादी तनख्वाह का 15% इस अलाउंस की मद में भी मिलेगा, यानी 1.5 गुना एक दे रहे हैं, 15% ये अलग भी दे रहे हैं। और दे रहे हैं किनको? बड़े बड़े अफसरान को, 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक। ये है इस हुकूमत की कारकर्दगी और आम आदमी के लिए इनकी सोच। ये जो करते हैं अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करते हैं, किसी आम आदमी के लिए, छोटे मुलाजिम के लिए, गरीब तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए कभी नहीं सोचते। एक प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, PMLN के लोग कर रहे हैं, इनका मीडिया सेल, और वो ये साबित करना चाहता है कि मैं, इमरान रियाज, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, मुईद पीरज़ादा, आरिफ हमीद भट्टी, सिद्दीक जान और हम जैसे और बहुत सारे हम ख्याल जो सहाफ़ी हैं, हम फ़ौज के दुश्मन हो गए हैं। हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग हमें जानते हैं, हम सबको, उन सबको पता है कि फ़ौज के साथ हमारा क्या रोमांस है, उन सबको पता है कि हमारा फ़ौज के साथ क्या ताल्लुक़ है। हम में से किसी ने भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़, एक जुमला नहीं बोला, बल्कि जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ गंदे नारे लगाते थे, जुमले बोलते थे, उनके ऊपर जुमले कसते थे, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते थे, उनकी तौहीन करते थे इस इदारे की, वो लोग आज इक़्तिदार में हैं और उनको फ़ौज की सिक्योरिटी मुयस्सर है। मैं ये आपको क्लियर कर देता हूं, इन सब लोगों ने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं,
कभी फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। हमारा अपने इदारे के साथ एक रोमांस है, फौज से एक ऐसा ताल्लुक है जो कभी भी मुखालफत में या नफरत में नहीं बदल सकता। और ये हमारी पाक फौज के लोग भी जानते हैं और हमारे दिल को भी इस बात का पता है। हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं जनाब, चंद उन लोगों से जिनकी वजह से हमें यह मालूम हुआ था कि कुछ कुर्सी के कीड़े जो हैं वो हमारे मुल्क को खा रहे हैं, हमारे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ डट गए थे सारे लोग। बाद में जिन दोस्तों के साथ मिलकर हमने ये लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई को अधूरा छोड़कर चले गए और कुर्सी के उन्हीं कीड़ों को वापस लाकर कुर्सियों के ऊपर बिठा दिया गया। अब हम सिर्फ इस अजीबोगरीब समझ में ना आने वाली पॉलिसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इस पॉलिसी के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये लोग हमारे मुल्क को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये तो बल्कि तबाही करेंगे और तबाही कर भी रहे हैं और वो तबाही आपको नजर भी आ रही है। हम जानना चाहते हैं कि इस मुल्क में इस तजर्बे की जरूरत क्या थी। मुल्क अच्छा खासा चल रहा था, वो सिर्फ एनआरओ लेने आए थे, उन्होंने एनआरओ अपना ले लिया है। और ये सवाल हमारा सिर्फ अपनी फौज से हम सवाल नहीं कर रहे, वो यानी फौज का इससे क्या ताल्लुक है। हम सवाल कर रहे हैं उन चंद फैसला साजों से जिनके पास ये ताकत है, जिनका बस चलता है, बस चलता था उस दिन भी जिस दिन ये कुर्सी के कीड़े आकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो रहे थे, जो इन सबको रोक सकते थे, मगर वो न्यूट्रल होकर रह गए। अब इसमें फौज से दुश्मनी कहां से आ गई या नफरत कहां से आ गई। मेरी फौज है, हमारी फौज है, हमारा उसके साथ मिसाली ताल्लुक है, सारी जिंदगी कायम रहेगा और हमें पता है कि फौज पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी है। तो इसको इस तरह का लिबादा कुछ लोग पहना रहे हैं और मुस्लिम लीग नून उसमें खासा इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन हमारा सवाल जो है वो उन ताकतवर लोगों से है जो वक्त आने पर न्यूट्रल हो गए और पाकिस्तानियों को इस करप्ट टोले के आगे बेबस करके छोड़ दिया। सवाल तो हम उठाएंगे, अब चाहे इसको कोई भी मानी पहनाता रहे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।